साहब, जाहिर है अब पार्टी पर प्रेशर पड़ जाता है जब इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जाती है कि कुछ करें। अब हुकूमत ने तो वाज़े कर दिया है कि जी मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। आपको लग रहा है मामला तसादुम की तरफ ही जा रहा है कि पार्टी प्रोटेस्ट के लिए मजबूर होगी और हुकूमत कहीं ना कहीं गवर्नर राज और इस तरफ बढ़ेगी? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। सियासत तो बंद गली में काफी अरसे से है और अभी भी ये बंद गली कहीं से खुलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर इमरान खान की स्पेसिफिकली पोजीशन की बात की जाए तो वो वही है जो पहले थी। जो एस्टैब्लिशमेंट की पोजीशन है वो भी बिल्कुल वैसी ही है। अब देखें, इमरान खान से मुलाकात ना करने देना के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तसादुम की तरफ जाएगी? फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मुजाहरा या एहतजाज वो कर सकेंगे। अगर ये करना होता तो शायद जो 6 हफ्ते या 5 हफ्ते मुलाकात नहीं करने दी तो उस वक्त भी ऐसी कोई कॉल आ सकती थी। अभी भी जो पेशावर में जलसा था कोई ऐसी कॉल नहीं दी गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आएगी नहीं, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता। इस वक्त तो देखें ना, जो इमरान खान के अलावा पार्टी है और जो पार्टी बाहर है जिसमें चेयरमैन बैरिस्टर गौहर है, वो तो लिटरली प्लीड कर रहे हैं ना कि पहले तो हमारा ये दावा था, हम ये मुतालबा कर रहे थे कि इमरान खान को रिहा करो। अब हमारा मुतालबा ये कि इमरान खान से मुलाकात करने दो, हमसे बातचीत करो और जो माहौल है उसको ठंडा करो। तो मतलब वो जो मुफाहमती लोग हैं बैरिस्टर गौहर जैसे, वो तो लिटरली ये बात कर रहे हैं कि हमसे बातचीत करें, वे आउट निकाले, कम से कम मुलाकात तो करने दें। कोई रिहाई की बात नहीं कर रहा। आपने सुना भी जलसे में सोहेल आफरीदी साहब ने क्या ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर की तरह के इमरान खान को रिहा करके ले आएंगे, अडियाला जेल से निकाल लेंगे। तो फिलहाल पीटीआई की कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही है। और लेट्स सपोज ये जितनी भी कोशिश कर भी लें मुफाहमत की, वो भी उस वक्त तक रंग नहीं लाएगी जब तक इमरान खान की पोजीशन चेंज नहीं होगी। इमरान खान की पोजीशन क्या है कि फिलहाल जब भी उनको बात करने का मौका मिलता है तो एस्टैब्लिशमेंट को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं, स्पेसिफिकली नाम लेकर तनकीद करते हैं, जिससे माहौल फिर बिगड़ जाता है। दूसरी तरफ अगर एस्टैब्लिशमेंट की आप पोजीशन देखें तो वो क्या है, या एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत की, वो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि सख्ती करते रहो और सख्ती मजीद बढ़ाते रहो। लेकिन क्या उस सख्ती से स्टेबलाइजेशन आई है, मुल्क में इस्तेकाम आया है? ऐसा नहीं लगता आया है। जो हुकूमत का रवैया उससे तो ये अंदाजा होता है। आपने बहुत सख्ती करके देख ली ना, आपने पहले सिंबल ले लिया, फिर इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के नताइज आपने अपने हक में मनवा लिए, इसके बाद आपने रिजर्व सीट्स लेके 2/3 मेजोरिटी ले ली, आपने इमरान खान को अंदर कर दिया, बुशरा बीवी को अंदर कर दिया, 26वीं तरमीम भी आ गई, इसके बाद मजीद ताकतवर होने के लिए 27वीं तरमीम भी आ गई, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। आज भी इमरान खान का गुस्सा तो समझ आता है कि वो जेल में है, फ्रस्ट्रेटेड है, उनकी अहलिया जेल में है, लेकिन एक पोस्ट के ऊपर हुकूमत का इतना गुस्सा, इदारों का इतना गुस्सा कि उनको बराह रास्त बात करनी पड़ती है, इससे तो यही जाहिर होता है कि इस्तेकाम तो नहीं आ रहा है। तो अगर मजीद कुछ लोग यहाँ से लेट सपोज सख्ती करती है हुकूमत, कुछ लोगों को और पकड़ लेती है, कुछ एमएनएज एमपीएस डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, इससे मुझे बताइए कि इमरान खान की जात पे क्या फर्क पड़ेगा? वो तो अंदर है, उनको पता है जब मैं अंदर हूं तो 4 लोग और अंदर चले जाएं। अगर कुछ एमएनएज है, कुछ एमएनएज कम हो जाएंगे, कुछ एमपीएस डी सीट हो जाएंगे, इससे पार्टी के लोगों को तो फर्क पड़ेगा जो बाहर हैं, उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। इमरान खान की जात में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस वजह से पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, और फिर का हल तो एक ही नजर आता जी। और जो दूसरी तरफ मामला है फिर कि ज़ाहिर इमरान खान साहब की ज़ात पर इस बात से भी नहीं फ़र्क पड़ रहा कि सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट हो रही हैं या उनकी तरफ से बयान क्या जारी किए जाते हैं। तो क्या आपके ख्याल में ये स्ट्रैटेजी मीडियम टर्म में काम कर सकती है कि जी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी आएगी और यहीं से रास्ता निकलेगा, या ये स्ट्रैटेजी भी काम नहीं कर रही? मुझे लगता है ये भी अब इमरान खान की एक स्ट्रैटेजी नहीं है। वो उनका ऑब्वियसली वो एक अपने ईगो की वजह से जाने जाते हैं, उनका एक ईगो है जिसपे वो पीछे हटना नहीं चाह रहे। मुझे नहीं लगता कि अब उनको भी ये होप होगी कि वो इस स्ट्रैटेजी के जरिए अपनी मुश्किलात कम कर सकते हैं। तो फिलहाल उनको जो भी मौका मिलता है उससे बात करते हैं। देखिए, एक ही चीज हो सकती है ना, उस पर मुस्तफा नवाज खोखर साहब उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात की। मैंने उनसे पूछा कि आप हुकूमत से कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से कहते हैं क्या नेशनल डायलॉग करें, आप उनको कन्विंस कैसे करेंगे जब आप जिस जमात के इत्तेहादी हैं उसके बानी को आप जो अब तक नहीं इस चीज पे राजी कर चुके हैं कि आप माहौल को ठंडा करें? तो उन्होंने कहा कि देखें, इस वक्त फिर जरूरत इस बात की है कि जो तहरीक ताईन आफुज जमात है या जो अलायंस है उनके लोगों को मिलने दिया जाए। और इस वक्त 2 लोग हैं जिस पर इमरान खान साहब जो है वो ट्रस्ट करते नजर आते हैं, अपनी पार्टी पे तो बहुत कम करते हैं, एक अलामा नासिर साहब है और दूसरे असदजई साहब है। तो फिर अगर हुकूमत भी चाहती है कि कहीं ना कहीं माहौल ठंडा हो तो इन दोनों को इजाजत देनी चाहिए कि कुछ अर्सा आप देख लें आजमा के, और अगर इमरान खान जो है अपनी पोजीशन से रिवर्ट बैक करते हैं, पीछे हटते हैं, तो वेल एंड गुड है। वरना ये जो पॉलिसी हुकूमत की चल रही है सख्ती की, ये तो कल 2 महीने बाद भी जारी रह सकती है। तो ये एक ऑप्शन नजर आता है कि अगर इमरान खान की पॉलिसी चेंज होगी तो ही डायलॉग आगे बढ़ेंगे, तो ही जो हुकूमत भी चाहती है कि थोड़ा सा टेम्परेचर अगर नीचे आए, उसी सूरत में मुमकिन है कि कोई कन्विंस करे कि यार खान साहब आप ये ट्वीट करना छोड़ें, ये बातें करना छोड़ें, हम कोई वे आउट निकालते हैं। यही एक पॉसिबिलिटी नजर आती है। मगर शरद, अगर इमरान खान साहब 2 कदम पीछे ले भी लें, मामला जितना पर्सनल हो गया है, उसके बाद आपको लगता है कि कोई रास्ता निकल पाएगा, कोई भी रास्ता निकाल पाएगा, या रास्ता उसी वक्त निकलेगा जब निज़ाम कमज़ोर होगा? देखिए, अगर
इमरान खान इक़्तिदार में आना चाहते हैं तो वो तो रास्ता उसी वक्त निकलेगा जब निज़ाम कमजोर होगा या निज़ाम तब्दील होगा या लोग तब्दील होंगे। उससे पहले फिलहाल तो नहीं नजर आता। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान की सियासत में प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। कुछ भी ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि आपको पता है कि उसके बाद एक डोमिनो इफेक्ट होता है और हालात तब्दील हो जाते हैं। ये हमने माजी में देखा है, मिसालें तो बहुत सारी इसकी हैं। लेकिन हाँ, अगर इमरान खान अपने लिए थोड़ी सी आसानियां पैदा करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से बिल्कुल, अगर उनका अगर मुलाकातें होती हैं आगे जाके भी तो उनके ट्विटर पर कोई ऐसा पोस्ट नहीं आता तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक तो माहौल बेहतर होगा जिसमें वो एटलीस्ट बातचीत जो है वो गुफ्तगू हो सकेगी। क्योंकि देखिए ये भी पॉसिबल नहीं है ना। अभी आपने देखा पिछले आपने 1 महीने मुलाकातें बंद रखी और उस वक्त इंडियन मीडिया ने भी पिक किया, अफगानिस्तान मीडिया ने भी पिक किया। अब हजार कहें कि यहां से किसी ने उनको जो है अप्रोच किया, वो हो सकता है किया हो, बिल्कुल किया हो सकता है। लेकिन इससे पहले इमरान खान का जेल में होना या मुलाकातें, कभी इंटरनेशनल मीडिया की उस तरीके से खबर बनती नहीं थी कि स्काई न्यूज उसको कवर कर रहा हो। तो अगर आप मुलाकातें अभी फिलहाल बंद भी कर लें, आप ये कितना अरसा सस्टेन कर पाएंगे? शायद इस दफा आपने 1 महीना किया था, आप 2 महीने कर लेंगे, 2.5 महीने कर लेंगे, लेकिन इनडेफिनेट तो ये आप मुलाकातें बंद नहीं कर सकते होना। तो इसलिए हुकूमत को भी आई एम श्योर यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको भी चाहिए होगा कि हम चाहते हैं कि वे आउट निकले और माहौल ठंडा हो। और उसमें मेरे ख्याल से फर्क जरूर पड़ेगा अगर इमरान खान की अपनी पॉलिसी में कोई वाज़ेह तब्दीली नजर आती है तो।